शिवपुर नाम के एक शांत गांव में जानकी देवी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। भगवान ने उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं दी थी। उसके पास 12 एकड़ उपजाऊ खेत, गांव के बीचों बीच 2 मंजिला मकान, सोने चांदी के गहनों से भरी तिजोरी और लाखों रुपए नकद रखे थे। लेकिन अगर कोई उसे पहली बार देखता तो यही समझता कि वो गांव की सबसे गरीब और बेसहारा औरत है। वो वर्षों पुरानी फटी हुई साड़ी पहनती थी। एक समय सूखी रोटी और नमक खाकर दिन निकाल देती। घर में बिजली होने के बावजूद रात को दीपक भी नहीं जलाती, क्योंकि उसे तेल खर्च होने का डर रहता था। गांव के बच्चे कहते थे, अगर जानकी दादी के घर चिड़िया भी दाना मांगने आए तो उसे भी खाली पेट लौटना पड़े। उनकी तिजोरी में पैसे रहते हैं, लेकिन दिल में नहीं। गांव वाले उसकी कंजूसी की मिसाल दिया करते थे। एक सुबह जानकी देवी घर के बाहर बैठकर पिछले दिन के बचे हुए चावल में पानी मिलाकर खा रही थीं। तभी गली में आवाज गूंजी, ताजे बैंगन, भिंडी, लौकी, टमाटर ले लो। ताजे बैंगन, भिंडी, लौकी, टमाटर ले लो। ताजे बैंगन, भिंडी, लौकी, टमाटर ले लो। अरे ओ शामू, इधर आ। आज इतनी देर क्यों कर दी? धूप निकल आई है, अब तक तो सब्जियां मुरझा गई होंगी। अम्मा, अभी तो सुबह ही हुई है। देखिए कितने ताजे बैंगन हैं। अभी अभी मंडी से लेकर आया हूँ। अच्छा, पहले भाव बता। 25 रुपए किलो। क्या कहा? 25 रुपए? बैंगन बेच रहा है या सोना? अम्मा, इस बार बारिश कम हुई है, किसानों की फसल खराब हो गई, मंडी में भाव बढ़ गए हैं। 25? मुझे बहाने मत सुना। पिछले महीने तो 15 रुपए में दे रहा था। मैं भी मजबूरी में यही दाम रख रहा हूँ। अम्मा, पिछले महीने और आज में बहुत फर्क है। अगर मैं कम दाम में बेचूंगा तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? तेरे बच्चों का पेट भरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सुन, मैं 12 रुपए दूंगी, 1 पैसा ज्यादा नहीं। 12 रुपए में तो मुझे खरीद भी नहीं पड़ते अम्मा। 1 पाव बैंगन तौल, लेकिन ध्यान रहे, एक भी कीड़ा निकला तो कल पूरे गांव में तेरी शिकायत कर दूंगी। और हाँ, ऊपर से धनिया और हरी मिर्च मुफ्त डालना। हर बार ऐसा करती हैं आप। जो मेहनत से पैसा कमाता है वही उसका हिसाब भी रखता है। शामू चुपचाप बैंगन तौलने लगा। जानकी ने एक एक बैंगन उठाकर 4 बार घुमाकर देखा। फिर अपनी पुरानी कपड़े की पोटली खोली और उसमें से सिक्के निकालकर एक एक रुपया गिनते हुए श्यामू के हाथ पर रख दिए। श्याम मन ही मन बोला, इतनी दौलत किसी को मत देना अगर उसके साथ इतना छोटा दिल देना हो। ये सब सामने वाले घर से गोपाल और उसकी पत्नी सरला देख रहे थे। देखिए जी, कितना पैसा है इनके पास, लेकिन 1 पाव सब्जी के लिए भी गरीब आदमी को रुला देती हैं। सरला, पैसा इंसान की जरूरत है, लेकिन जब वही इंसान का मालिक बन जाए तब वो बरकत नहीं, अभिशाप बन जाता है। परसों इन्हें तेज बुखार था। मैंने कहा डॉक्टर को दिखा दीजिए। फिर क्या बोली? दवा पर पैसे क्यों खर्च करूं? 2 दिन भूखी रहूंगी तो बुखार अपने आप उतर जाएगा। यही बात मुझे डराती है। जिसने सारी उम्र सिर्फ पैसा जोड़ा हो, वो इंसानों पर भरोसा करना भूल जाता है। मुझे लगता है एक दिन यही जमा किया हुआ धन इनके लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। पर सरला के मन में भी एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में एक ऐसा आदमी गांव में आने वाला है जो जानकी देवी की इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाला था। 1 सप्ताह बीत गया। उस दिन दोपहर के समय गांव की कच्ची सड़क पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। पूरे गांव की नजर उस कार पर टिक गई। उसमें से लगभग 35 साल का एक युवक उतरा। सफेद कुर्ता, पायजामा, हाथ में मिठाई का डिब्बा और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। वो सीधे जानकी देवी के घर पर पहुंचा। प्रणाम बुआ जी। कैसी हैं आप बुआ जी? तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं महेश हूँ, आपके ममेरे भाई रामनाथ का बेटा। बचपन में एक बार पिताजी मुझे आपके घर लाए थे। तब मैं बहुत छोटा था, इसलिए शायद आपको याद नहीं होगा। रामनाथ? हाँ, नाम तो याद है, लेकिन इतने सालों बाद अचानक कैसे आना हुआ? शहर में नौकरी करता हूँ। पिताजी के पुराने कागज देख रहा था, तभी आपकी तस्वीर मिली। उन्होंने हमेशा कहा था, अगर कभी गांव जाना तो अपनी बुआ का हाल जरूर पूछना। जानकी कुछ पल सोचने लगी। महेश ने मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ा दिया। अरे इतनी महंगी मिठाई, इसकी क्या जरूरत थी? इतने पैसों में तो महीने भर का राशन आ जाता। आप
बस वही बात निभाने चला आया। बुआ जी, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अपनों का प्यार बार बार नहीं मिलता। ये आपके लिए शुद्ध घी की मिठाई है। पहली बार किसी ने जानकी से इतने अपनापन से बात की थी। जाता आप बैठ बेटा। पहली बार किसी ने जानकी से इतने अपनापन से बात की थी। महेश उसी दिन शाम तक घर में रुका रहा। उसने देखा कि जानकी खुद पानी भर रही है। वो तुरंत दौड़कर बाल्टी उठा लेता महेश बिना कहे पूरे घर की सफाई करने लगा। आंगन बुहारा, टूटी चारपाई ठीक की, कुएं से पानी भरकर रख दिया, फिर बाजार जाकर अपने पैसों से सब्जियां भी ले आया। जब वो लौटा तो जानकी हैजानकी की आंखें भर आईं। कई साल बाद किसी ने उसे अपना कहा था, रान रह गई है। अरे बुआ जी, ये सब काम आप क्यों करेंगी? अब मैं आ गया हूँ। नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे आप बोझ नहीं हैं, आप तो मेरे परिवार की सबसे बड़ी हैं। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। तुमने पैसे क्यों खर्च किए? अगर बेटा अपनी माँ के लिए 2 पैसे खर्च कर दे तो क्या वो खर्च कहलाता है? सुनिए जी, वो नया लड़का मुझे कुछ अजीब लगता है। क्यों? जो आज उसने पूरे बाजार में सबको मिठाई बांटी, हर किसी से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। पहली मुलाकात में इतना मीठा बने, उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। उस रात महेश और जानकी बरामदे में बैठे थे। बुआ जी, आजकल चोरी डकैती बहुत बढ़ गई है। हाँ, मैंने भी सुना है। शहर में तो लोग घर में नकद पैसा रखते ही नहीं तो क्या? हाँ, मेरे पास जो भी है सब यही है। अपनी आंखों के सामने रहता है, तभी चैन की नींद आती है। आपका सारा पैसा घर में ही रखा है बुआ जी? जानकी अचानक चौकन्नी हो गई। जानकी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं किसी बैंक पर भरोसा नहीं करती। अगर किसी चोर को इसकी खबर लग गई तो? बस यही डर तो हर समय लगा रहता। वो चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा भी। है बेटा, सच कह रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा बुआ जी, लेकिन पहले मुझे पूरी जानकारी लेनी होगी। मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, शिकार अपने जाल में फंस चुका है, लेकिन चेहरे पर मासूमियत बनाए। जानकी की आंखों में चमक आ गई। महेश की नजर अब जानकी की तिजोरी पर थी। महेश का असली खेल अब शुरू होने वाला था। दूसरी ओर गोपाल को इस अनजान रिश्तेदार पर शक बढ़ता जा रहा था। रखी। अगली सुबह महेश चाय का कप लेकर जानकी देवी के पास आया। वो पहले की तरह मीठी मुस्कान लिए बैठ गया। उसकी हर बात सोच समझकर कही जाती थी ताकि जानकी का भरोसा और मजबूत हो जाए। बुआ जी, कल रात मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? ऐसा क्या सोच रहे? भगवान ने आपको इतना धन दिया है, अगर यही पैसा सही जगह लगाया जाए तो कुछ ही सालों में 2 गुना हो सकता है। 2 गुना? सच बोल रहे हो बेटा? मतलब? मेरे एक दोस्त सरकारी दफ्तर में बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने मुझे एक नई योजना के बारे में बताया है। सिर्फ चुनिंदा बुजुर्गों को ही इसका लाभ मिल रहा है। सरकार आपके पैसे की पूरी जिम्मेदारी लेती है। आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और उस पर अच्छा ब्याज भी मिलेगा। जी बुआ जी। मेरे पैसे घर में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? और सबसे बड़ी बात, कोई चोर, कोई डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जानकी की आंखों में लालच और सुरक्षा दोनों की चमक दिखाई देने लगी। उसी शाम गोपाल खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि महेश गांव के बाहर एक सुनसान चाय की दुकान पर 2 संदिग्ध लोगों से धीमी आवाज में बातें कर रहा है। गोपाल पास के पेड़ के पीछे छिप गया। बस 1-2 दिन और फिर सारी दौलत हमारे हाथ में होगी। बुढ़िया को कोई शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं, अब तो वो मुझे अपना बेटा समझने लगी है। फिर जल्दी काम खत्म करो, ज्यादा देर रुके तो गांव वालों को शक हो जाएगा। गोपाल तेजी से घर पहुंचा। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जिस बात का डर था वही होने वाला है। साफ साफ बताइए। महेश कुछ बदमाशों के साथ मिलकर जानकी देवी का पैसा लूटने की योजना बना रहा है। मैंने अपने कानों से सब सुना है। हे भगवान, फिर अभी जाकर जानकी देवी को बता दीजिए। अगर मैं सीधे जाकर कहूँगा तो वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी। उल्टा यही समझेंगी कि मैं उनकी दौलत हड़पना चाहता हूँ। फिर क्या करेंगे? कल सुबह सबसे पहले सरपंच जी और पुलिस इंस्पेक्टर से मिलूंगा। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उधर महेश रात को जानकी देवी के साथ बरामदे में बैठा था। बुआ जी, मैंने अपने अधिकारी दोस्त से बात कर ली है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आपके लिए विशेष अनुमति दे दी है, लेकिन एक बात है। क्या बात? योजना में शामिल होने के लिए पहले आपकी पूरी रकम एक साथ जमा करनी होगी। उसके बाद कागज पर अंगूठा लगाना होगा। इतने सारे पैसे एक साथ बाहर निकालने में डर लगता है बेटा। जब तक मैं जिंदा हूँ
आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सच में मेरे अपने बेटे जैसे हो। महेश ने सिर झुका लिया ताकि उसकी मुस्कान जानकी को दिखाई न दे। महेश ने सिर झुका लिया ताकि उसकी मुस्कान जानकी को दिखाई न दे। मन ही मन उसने कहा, बस एक दिन और, फिर ये सारी दौलत मेरी हौस रात जानकी देवी चैन से सो गईं। उन्हें लगा कि भगवान ने उनकी मदद के लिए महेश को भेजा है। लेकिन दूसरी ओर गोपाल पूरी रात नहीं सो पाया। उसे डर था कि अगर सुबह तक कोई कदम नहीं उठाया गया तो जानकी देवी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो देंगी। उसे ये भी नहीं पता था कि अगले दिन होने वाली घटना पूरे गांव की जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह जानकी देवी ने बहुत जल्दी स्नान किया। उन्होंने वर्षों बाद अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, आज मेरा पैसा सुरक्षित भी हो जाएगा और बढ़ भी जाएगा। उधर महेश अपने साथ एक सूट बूट पहने आदमी को लेकर घर पहुंचा। उस आदमी के हाथ में एक चमड़े का बैग और कुछ सरकारी जैसे दिखने वाले कागज थे। बुआ जी देखिए, मैंने कहा था ना, अधिकारी जी खुद आपके घर आए हैं। नमस्ते माता जी, मैं जिला निवेश विभाग से आया हूँ। महेश जी ने आपके बारे में बताया। सरकार चाहती है कि आप जैसे वरिष्ठ नागरिकों का धन पूरी सुरक्षा में रहे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आज मुझे बड़ी राहत मिलेगी। माता जी कृपया अपना पैसा ले आइए। पहले हम गिनती करेंगे, फिर रसीद देंगे और उसके बाद ये राशि सरकारी खाते में जमा कर दी जाएगी। जानकी धीरे धीरे अंदर गईं। उन्होंने पुराने लोहे की बड़ी तिजोरी खोली। उसके अंदर कपड़ों की कई परतों में लिपटे नोटों के बंडल रखे थे। उन्होंने एक एक बंडल निकालकर उन्होंने पैसे की पोटली निकालकर दोनों हाथों से सीने से लगाया। तुम लोगों को नहीं पता, इन रुपयों का एक एक नोट मैंने अपनी भूख मारकर जोड़ा है। कितनी बार मन किया कि अच्छा खाना खाऊं, नई साड़ी पहनूं, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया। ध्यान से तिजोरी देख रहा था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। नकली अधिकारी ने कागज आगे बढ़ाया। बस यहाँ अंगूठा लगा दीजिए। बेटा, मुझे पढ़ना नहीं आता, इसमें लिखा क्या है? बुआ जी, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि आपने अपनी मर्जी से योजना में पैसा जमा किया मुझे डर क्यों लग रहा है? है। हर बात में डरेंगी तो कैसे चलेगा? मैं क्या आपका बुरा चाहूंगा? बहुत। जानकी फिर भी चुप रही। उनके हाथ कांपने लगे कुछ पल बाद। नहीं बेटा, मैं बिना समझे अंगूठा नहीं लगाऊंगी। क्या? जानकी ने कागज वापस कर दिया। महेश का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई, आवाज भी कठोर हो गई। हो गया बुढ़िया, जितना प्यार दिखाना था दिखा दिया। अब चुपचाप अंगूठा लगा और पैसा हमें दे दे। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई सरकारी योजना नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, हम सिर्फ तुम्हारा पैसा लेने आए हैं। मैंने तुम्हें बेटा कहा था। वही तो मेरी सबसे बड़ी चाल थी। नकली अधिकारी ने भी अपना नकाब उतार दिया। जल्दी कर, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर जिंदा रहना चाहती है तो तुरंत अंगूठा लगा। जानकी पूरी ताकत से चिल्लाई। उनकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई। हमें सिर्फ पैसा चाहिए, जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी रास्ते से हटा देंगे। उसी समय घर के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। धड़ाम। मुख्य दरवाजा जोर से खुला। अंदर सबसे आगे गोपाल था। उसके पीछे सरपंच, पुलिस इंस्पेक्टर और 2 सिपाही खड़े थे। महेश, वहीं रुक जाओ, चारों तरफ पुलिस है, अब बचकर नहीं जा सकते। महेश और उसका साथी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ गया, उनका खेल खत्म हो चुका था। साहब, मुझसे गलती हो गई, एक मौका दे दीजिए। तुमने एक बूढ़ी औरत के भरोसे का फायदा उठाया है। कानून ऐसे अपराधियों को माफ नहीं करता। और इंस्पेक्टर ने महेश और उसके दोस्त को पकड़कर ले गया और गोपाल का चोर पकड़वा कर देने के लिए धन्यवाद कर दिया। सरपंच ने भी गोपाल का आभार माना और वो भी चले गए। अगर आज आप लोग समय पर नहीं आते तो मेरी सारी उम्र की कमाई चली जाती। महेश के जाने के बाद जानकी देवी अपनी खुली तिजोरी के सामने बैठ गईं। उन्होंने नोटों के बंडलों को देखा और फिर अपने कांपते हुए हाथों को। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मैंने सारी उम्र इन पैसों को बचाने में निकाल दी। ना अच्छा खाया, ना अच्छा पहना, ना किसी की मदद की। मुझे माफ कर दो बेटा। जानकी बहन, पैसा चला जाता तो फिर भी वापस कमाया जा सकता था,
लेकिन आपकी जान चली जाती तो कुछ भी वापस नहीं आता। गोपाल बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा था कि तुम मेरी दौलत चाहते हो, लेकिन आज तुमने मेरी जान और मेरी मेहनत की कमाई दोनों बचा ली। पड़ोसी सिर्फ दीवार साझा नहीं करते, सुख दुख भी साझा करते हैं। मुझे माफ कर दो सरला बेटा, तुझे तो मैंने बहुत सताया। गलती मान लेने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है अम्मा। उस घटना के बाद जानकी देवी पूरी तरह बदल गईं। सबसे पहले उन्होंने गांव के बैंक में अपना पैसा सुरक्षित जमा कराया। फिर उन्होंने अपने पुराने घर की मरम्मत करवाई। सालों बाद उन्होंने नई साड़ी खरीदी। उन्होंने पहली बार अपने लिए भरपेट खाना। कुछ महीनों बाद गांव के मंदिर में एक बड़ा भंडारा रखा गया। उसका पूरा खर्च जानकी देवी ने उठा। आज से जानकी देवी सिर्फ इस गांव की सबसे अमीर महिला नहीं, बल्कि सबसे दयालु महिला भी हैं। जानकी देवी की आंखों में इस बार खुशी के आंसू थे। उस रात जानकी देवी अपनी तिजोरी के सामने खड़ी थी। उन्होंने तिजोरी बंद की, चाबी अलमारी में रख दी और मुस्कुराते हुए बोली, तिजोरी में बंद धन कभी सुख नहीं देता। असली दौलत तो लोगों का विश्वास और उनके चेहरे की मुस्कान है। बच्चों, आओ, आज तुम्हारे लिए गुड़ और लड्डू बनाए हैं। अरे, ये वही जानकी दादी कितनी अच्छी हो गई हैं। अब तो दादी सबसे पहले हमें लड्डू खिलाती है। बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। पूरा आंगन हंसी और खुशियों से भर गया। धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन का गुलाम बन जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो इंसान केवल पैसा जोड़ता है, वो रिश्ते खो देता है। लेकिन जो अपने धन से दूसरों के जीवन में खुशियां बांटता है, वही सच में सबसे अमीर कहलाता है। स्टोरी पसंद आ गई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्टोरी कैसी है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद गाइस। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन खाने की बिल्कुल कद्र नहीं करता था। हर रोज वह अपनी थाली में जरूरत से ज्यादा खाना लेता और आधा छोड़ देता। उसकी माँ उसे कई बार समझाती, लेकिन राहुल उनकी बात नहीं मानता। राहुल बेटा, जितनी भूख हो उतना ही खाना लिया करो। अरे माँ, थोड़ा बहुत बच जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बेटा, अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। माँ, आप हर बात पर समझाने लगती हैं। राहुल की बातें सुनकर दादी उसके पास आई। बेटा, किसान दिन रात मेहनत करके अन्न उगाता है। एक एक दाना बहुत कीमती होता है। दादी, इतना सोचने की क्या जरूरत है। जब भूख लगती है तब एक रोटी की भी कीमत समझ आती है। लेकिन राहुल ने फिर भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों को भोजन का महत्व समझाने के लिए एक गतिविधि करवाई। बच्चों, आज हम जानेंगे कि खाने की असली कीमत क्या होती है। तभी एक गरीब बच्चा स्कूल के बाहर खड़ा था। सर, मुझे 2 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला। क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? जरूर बेटा। शिक्षक ने बच्चों से कहा कि जो अपना टिफिन बांटना चाहे वह आगे आए। सभी बच्चे आगे आए, लेकिन राहुल का टिफिन लगभग खाली था, क्योंकि उसने सुबह का बचा हुआ खाना फेंक दिया था। राहुल को बहुत शर्म आई। उसे माँ और दादी की बातें याद आने लगीं। काश मैंने खाना बर्बाद न किया होता, मैं भी इस बच्चे की मदद कर सकता था। राहुल, याद रखो, जिस भोजन को हम फेंक देते हैं वही किसी भूखे के लिए जीवन बन सकता है। सर, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी खाना बर्बाद नहीं करूंगा। शाम को राहुल घर पहुंचा और माँ से माफी मांगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे खाने की असली कीमत समझ में आ गई। बेटा, अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। अब से हमेशा उतना ही खाना लेना जितना खा सको। दादी, आज से मैं कभी अन्न की बर्बादी नहीं करूंगा और जरूरतमंदों की मदद भी करूंगा। उस दिन के बाद राहुल ने कभी खाना बर्बाद नहीं किया। वह अपने दोस्तों को भी अन्न का सम्मान करना सिखाने लगा। धीरे धीरे पूरे स्कूल में यह संदेश फैल गया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि भगवान का अनमोल उपहार है। अन्न का एक एक दाना अमूल्य है। जितनी भूख हो उतना ही भोजन ले और कभी भी खाने की बर्बादी न करे।
स्टोरी पसंद आ गई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्टोरी कैसी है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद गाइस।